Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about economics for class 11th, and in this video we understand about the chapter number 3, that's name is a consumer equilibrium, and it is our first part. In this part we understand about the different type of the concept that is, first of all, who is the consumer equilibrium, utility, and after that marginal utility, utility measurable, the concept of utility, then after we understand the marginal utility and equilibrium marginal utility. ये 3-4 पॉइंट है जिसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आज का हमारा जो पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट द हु इज़ कंज्यूमर एंड व्हाट इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए देखते हैं कंज्यूमर कौन होता है। द कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ऑफ द हिज और हर वांट्स। कंज्यूमर क्या होता है? एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करने का काम करता है और उस यूटिलाइजेशन के बेसिस पे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का काम करता है। द कंज्यूमर इज़ अ वेरी ब्रॉड वर्ड विच इंक्लूड ऑल द पीपल और फैमिलीज एंड द इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर बहुत बड़ा वर्ड है, एक तरह से देखा जाए ब्रॉडर एरिया इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है और इंस्टीट्यूशंस भी जो भी कंज्यूमर एक्टिविटीज़ करने का काम करती हैं, सारी इंस्टीट्यूशंस आती हैं। द कंज्यूमर वी हैव द रेफर टू a process in which the consumer decides that in what way he would plan his expenditure on the different goods and services so as to maximize utility of the limited income। तो नॉर्मली जैसे आपको पता है कि लिमिटेड सोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स की सिचुएशन को फुलफिल करने का काम कंज्यूमर करता है। तो ये डिसाइड करने का काम करता है, या इसका जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो ये मेजर करने का काम करता है कि किस तरीके से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें जिसमें हमको कम खर्च करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलिटी को भी मेंटेन कर पाएँ। तो कंज्यूमर का ये बिहेवियर होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो देखिए कंज्यूमर जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करता है वो सिचुएशन क्या होती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की होती है। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द प्रोसेस in which the consumers choose or the select those goods or services from which he can't attain the maximum satisfaction or the utility through his limited income। तो अपने लिमिटेड इनकम के बेसिस पे वो कंज्यूमर क्या करता है? ऐसे एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है या ऐसे प्रोडक्ट या गुड्स को सर्विसेज को सेलेक्ट करने का काम करता है जिसके थ्रू वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को मेंटेन कर सके। अ पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर अटेन द मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शंस with his limited resources, which is the अल्टीमेट एम ऑफ द कंज्यूमर। तो अगर नॉर्मली देखें तो कंज्यूमर का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उसको यूज करके वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने का काम कर दे। अकॉर्डिंग टू द सैमुअलसन, द कंज्यूमर इज इन द इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज his satisfaction given by his income and the market price। यानी कि जो मार्केट प्राइस है, जो उसकी इनकम है, उस सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा जब वो सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करता है या सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को अडॉप्ट करने का काम करता है, वो सिचुएशन क्या होती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। हम बात करते हैं व्हेन द अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड फैक्टर्स और द रिसोर्सेज, द एम ऑफ द कंज्यूमर इज to derive or the obtain the maximum satisfaction from his expenditure। when he attain this objective he is said to be equilibrium। यानी कि जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मेंटेन हो रहा है, किसी भी जो उसका कंज्यूमर का एम होता है कि वो जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसकी अनलिमिटेड वांट्स है उसको उसके थ्रू, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू वो क्या करे? यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करे उन खर्चों के बेसिस पे जिसको वो कर रहा है, और उसके साथ साथ क्या करता है? वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करे, सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने का काम पूरा करे, तो वो सिचुएशन कहलाती है इक्विलिब्रियम। Thus a consumer is in equilibrium when he considered his selection as a best choice in the present circumstances and does not change his selection until the present or the prevalent condition change। यानी कि कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन की अगर बात करें तो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन की बात यह है कि ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज तो उनको यूज करके वो सबसे बेहतर बेस्ट चॉइस को मेंटेन करने का काम करता है, और उसमें सिचुएशन में बदलाव आने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने का काम भी करती है। कहता है इन अदर वर्ड, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम अंटिल ही डज नॉट चेंज हिज मैथड ऑफ एक्सपेंडिचर इन द प्रिवेंट कंडीशन और द प्रेजेंट सर्कमटेंसेस। यानी कि पहले क्या था और आज का क्या है, उन दोनों सिचुएशन में वो उसके जो कह लीजिए जो
सिलेक्शन है, जो इस मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर को वो मेंटेन कर रहा है, उसको वो चेंज नहीं करता है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है हमारा कस्टमर। अब मीनिंग ऑफ यूटिलिटी की अगर बात करें तो यूटिलिटी का सेंस जो होता है सेटिस्फाइंग द पावर ऑफ कमोडिटी। और इसके सेंस की अगर बात करें तो इसका साफ साफ मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास जो भी कैपेबिलिटी है उससे अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर ले रहा है तो वो यूटिलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो और द कैपेसिटी ऑफ अकोमोडिटीज टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि वो कमोडिटी जो क्या करती है, सेटिस्फाई करने का काम करती है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम करती है, वो क्या कहलाती है, यूटिलिटी कहलाती है। यानी कि एवरी कमोडिटीज हैज़ अ सेम इनहेरेंस want satisfying capacity. Utility is the relative word. Utility की अगर बात करें तो ये एक relative word है. Normally, although the liquid is harmful for the health, but has a utility of the person or the consumer use it. Normally अगर देखें तो लिक्विड क्या है, यानी कि जो अल्कोहल होता है वो लोगों के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जानते हुए भी लोग क्या करते हैं, उसको यूज करने का काम करते रहते हैं। तो वो क्या उनके लिए यूटिलिटी है उस चीज़ की। फिर डिज़ायर टू कंज्यूम द कमोडिटी गिव्स द रेज टू यूटिलिटी। इन अदर वर्ड्स, इन द वर्ड्स ऑफ द फ्रेजर, यूटिलिटी इज अ सिंपली डिज़ायरनेस। अगर देखिए यूटिलिटी की बात करें तो सिंपली जो फ्रेजर कह रहे हैं यूटिलिटी इज अ सिंपली डिज़ायरनेस, जो डिज़ायरनेस होती है यानी कि जिसमें हमको संतुष्टि मिलती है, जिस प्रोडक्ट को यूज करके हम बहुत खुश होते हैं, वो हमारी क्या होती है, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यूटिलिटी इज़ द साइकोलॉजिकल फिनोमिना। अगर देखें तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। कहता है इट्स डिपेंड अपॉन द मेंटल स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के मेंटल स्टेटस को डिपेंड करता है, यानी कंज्यूमर कई बार क्या होता है, छोटी चीज़ों को लेके भी बहुत खुश हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, उसको यूज़ करके बड़ा खुश रहता है, कई बार बहुत बड़ी चीज़ों को भी लेके नहीं कर पाता। तो ये तमाम तरह की जो सिचुएशन होती है वो उसके साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है। यूटिलिटी इज ऑफ सब्जेक्टिव विच डिफरेंस फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन एंड अ प्लेस टू प्लेस। ये सब्जेक्टिव मैटर जो होता है वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होता है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट की बात करें, कहता है इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट्स चेंज टाइम एंड प्लेस। इसका टाइम एंड प्लेस बदलाव आने के साथ साथ इसकी जो सिचुएशन होती है या इसकी यूटिलिटी जो होती है वो भी बदलती रहती है। यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोरल ड्यूटीज और द प्रिंसिपल। हाँ जी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें जो चीज़ें कहते हैं एक्ट्स ऑफ द गुड्स यूज सच एक्ट विल बी यूज फॉर दैट पर्सन। तो नॉर्मली अगर देखें तो हम कोई चीज़ जब इस्तेमाल करते हैं, हमको कोई चीज़ जब यूज़ करना खाना है, मान लीजिए हमको कोई बर्गर खाना है, तो उसके हमारा मोरल कॉन्सेप्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कहता है यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव टू एक्सपेक्टेड द सेटिस्फैक्शन। नॉर्मली देखें तो ये क्या होता है, सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने का काम करता है। कहता है एंड इट इज़ नॉट द एक्चुअल रियलाइज्ड द सेटिस्फैक्शन। एक्चुअली ये सेटिस्फैक्शन को रियलाइज़ नहीं करता, लेकिन सेटिस्फैक्शन को एक्सपेक्टेड द सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने का काम, बिकॉज द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटीज ऑफ द कंजप्शन। तो यानी जो कंज्यूमर है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज़ को यूज करने का, उसके व्यू को डिपेंड करता है, उसके व्यू के ऊपर डिपेंड करता है उसकी सेटिस्फैक्शन की कंडीशन। अब बात करें इज यूटिलिटी मेजरेबल, क्या यूटिलिटी को मेजर किया सकता है? जी हाँ, मेजर किया सकता है। 2 पॉइंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे और टोटल यूटिलिटी के बेसिस पे। प्रोफेसर मार्शल प्रेजेंटेड द कार्डिनल व्यू पॉइंट एंड अ टोटल यूटिलिटी टू बी मेजरेबल। कार्डिनल व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का काम किया था प्रोफेसर मार्शल ने, और इनके हिसाब से यह कि टोटल यूटिलिटी जो होती है उसको मेजर किया जा सकता है। नॉर्मली देखिए यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल रख लीजिए कि हम क्या करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन डालते हैं कि हमको जो भूख लगी होती है तो हम को जो सेटिस्फैक्शन होता है सबसे ज़्यादा कौन सी, मान लीजिए आपको 4 चपाती की भूख लगी हुई है, चपातीज आपको चाहिए, आपको भूख लगी हुई है, तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कौन सी चपाती पे आपको मिलेगा? फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे, या थर्ड वाले पे, या फोर्थ वाले पे? जी हाँ, फर्स्ट वाले पे ही हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। फर्स्ट मिल जाता है, बाकी 3 नहीं मिलते तो भी कोई फ़र्क नहीं मिलता है। सेकंड मिल जाता है, बाकी 2 नहीं मिलते हैं तो भी सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सारे के सारे मिल जाते हैं तो हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात करें तो फर्स्ट यूनिट के ऊपर ही हमको क्या मिलती है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने का काम होती है। लेकिन एटलीस्ट क्या होता है, 4th यूनिट के यूज़ करने के बाद जैसे हम 5th यूनिट यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है, हम आवश्यकता से अधिक जब खाते हैं या हमारी जो डोज है उससे ज़्यादा जब लेते हैं तो उसकी यूटिलिटी नहीं होती, वो अननेसेसरी कंजप्शन होता है, लेकिन उसकी जो यूटिलिटी वो मिनिमाइज होनी शुरू होती है, माइनस की तरफ मूव करनी शुरू होती है, यानी कि यूजलेस हो जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा याद रखिएगा कि 1 एडिशनल यूनिट, यानी कि जब भी हम द वर्ड मार्जिनल मीन्स द 1 एडिशनल,
यानी कि जब भी हम क्या करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो हमने जो फर्स्ट यूटिलिटी को मेंटेन किया उसके बाद सेकंड यूनिट को जब यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं यानी 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है तो 1 यूनिट जैसे ही हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है कि एडिशनल यूनिट डिजायर फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटीज इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जब हम क्या करते हैं एक कमोडिटी के एक यूनिट को एक एडिशनल यूनिट को यूज करने का काम करते हैं तो वो यूटिलिटी क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। इन अदर वर्ड्स increase in total utility by consuming one additional utility या unit of the commodity is called marginal utility। यानी कि हम जब क्या करते हैं अपनी यूटिलिटी में इंक्रीजिंग करते हुए एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने का काम करते हैं तो वो एडिशनल यूनिट क्या कहलाती है, उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग के अकॉर्डिंग देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी इज एनी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज इज इंक्रीजेस इन द टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन द कंजप्शन। नॉर्मली एक यूनिट के इंक्रीज होने से जो यूटिलिटी में इंक्रीजिंग आती है वो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके सैमुअल्सन ने एक फार्मूला लिखा हुआ है MU nth यानी कि n यूनिट की बात करता है, जितने नंबर ऑफ यूनिट को हम यूज कर रहे हैं, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। यानी कि हम लास्ट एक यूटिलिटी को यूज करने के बाद यानी कि पहली या दूसरी यूटिलिटी को यूज कर रहे हैं तो दूसरी यूटिलिटी के साथ क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं इसको मेंटेन करके हम क्या निकाल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूले को थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर से। यहाँ पे फार्मूला जो हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी n इज इक्वल टू MU n माइनस MU n माइनस 1। अगर मान लीजिए क्या है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शंस ऑफ द 10th यूनिट इज 150, यानी कि 10th यूनिट को जो हम यूज कर रहे हैं 150 यूटिलिटी मिल रही है, और कह रहा कि एंड फ्रॉम 11th यूनिट्स 160, और 11th यूनिट को यूज कर रहे हैं तो 160 यूटिलिटी मिल रही है। कहता देन द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय द कंजप्शंस ऑफ 11th इज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जब एक एडिशनल यूनिट यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 160 माइनस 150, यहाँ पे 10 यूनिट्स का या 10 यूटिल्स जो है हमको मिल रही है, कैसे, एक एडिशनल यूनिट को यूज करने से। कैसे, अब मान लीजिए MU इज इक्वल टू nth यूनिट, हम 11th यूनिट की बात कर रहे हैं, MU 11th, तो MU 11th कितना है 150 है, MU 11 माइनस 1, तो 11th की वैल्यू 160 है, और ये क्या हो जाएगा MU 10 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 160 माइनस 150 यानी कि 10 यूटिल्स। हमको क्या हो रहा है कि एक एडिशनल यूनिट को यूज करने से हमको क्या मिल रहा है, 10 यूटिल्स हम यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख लिया जाए मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है, हमने क्या किया, कुछ गुड्स लिए हैं और कुछ मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि हम एक यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो इसका आया कितना 40 है, देन 30 सेकंड को यूज़ कर रहे हैं। तो हम जैसे जैसे यूज़ करते हैं, मैंने कहा कि पहले यूनिट को यूज़ करने पे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम यूज़ करते रहते हैं उससे क्या होता है, डिक्रीजिंग होती रहती है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होनी शुरू होती है। इसका जो ग्राफ भी होता है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए पहले उठाया तो 40 यूनिट हमको मिल रही है, देन 30 एंड 20, एक टाइम आता है कि 0 हो जाता है, तो डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव वे में होती है, नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन इस जो 5th यूनिट है यहाँ पे 0 हो जा रही है, यानी इसका जो हम कहते हैं एग्जैक्ट जो बेनिफिट हमको होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसके बाद ये नेगेटिव हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो उसकी जो यूटिलिटी होती है वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे देख लीजिए उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए हमने 40 यूनिट्स पहले लिया, पहला यूनिट हमने यूज़ किया तो 40 यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, देन सेकेंड यूनिट किया 30, थर्ड यूनिट किया 20,
फोर्थ यूज़ किया 10 एंड फिफ्थ यूज़ किया तो हमारा क्या हो जाता है 0 होता है, यानी कि इसके बाद हमें और रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर इसके बाद भी हम इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही 6th यूनिट यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू जो यूटिलिटी की होती है वो माइनस में हो जाती है, और 7th यूनिट को यूज़ करते भी माइनस में, यानी कि 6th यूनिट को तो -10 होती है, 7th यूनिट को यूज़ करते हैं तो -20 होती है। इस तरीके से साफ साफ मालूम होता है कि लेफ्ट टू राइट ये फॉल होता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ जनरेट होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि हर एक यूटिलिटी के साथ क्या होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। So dear students, in this video that's all. If you have any type of doubt or the query, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.